एकदम धमाकेदार नेत्री हैं, वो दमदार नेत्री हैं। सबसे ज्यादा धमकदार जानदार जनता होती है। मतलब इस बार हम लोग को मोकामा में आनंद सिंह वर्सेस वीणा देवी दिखेगा। ये कौन देखा है कब किससे पुला हो जा सकता है। अनंत सिंह को टक्कर तो सूरजभान सिंह ही दे सकते हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। कुछ ऐसा चीज जिसमें आपको मसाला मिले, आपकी चैनल का भी जैसे बहुत पॉपुलैरिटी मिले, ऐसी सवाल आप क्यों करते हैं। आप हमारे नेचर से अच्छी तरह से आप अवगत हैं, आपके चैनल अवगत हैं। बाहुबली का जो टैग लगा है उसका कोई फायदा है कि नुकसान ज्यादा है? इसके लिए अपना अपना काम करने का तरीका फायदा है। हर घर में कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे देंगे तेजस्वी यादव, कहाँ से देंगे? नौकरी दे देंगे। हाँ। सरकारी नौकरी दे सरकारी देंगे। सरकारी नौकरी नहीं। बोले, वो हर सरकारी घर नौकरी से। बोले। एक परिवार में अगर 25 को परिवार है तो क्यों ना एक आदमी को हो जाएगा, ये कौन बड़ी चीज है। इतना झूठा वादा नहीं करना चाहिए। रिश्ता चिराग पासवान से अभी कैसा है? चाचा भतीजा के चक्कर में कहीं है भी नहीं, हम तो मुफ्त के बदनाम है। वीणा देवी से क्यों डर लगता है सूरजभान सिंह को? आप घूर फिर के बहुत जमाने से पड़े हुए हैं। कुछ बोलिए ना खुल के। और क्या पूछिएगा, इसीलिए तुम आज नहीं आ रहे थे। राज को राज रहने दीजिए। जब लालू जी और तेजस्वी में क्या अंतर देखते हैं? लालू जी की सरकार की इनके सहारा बनी। 90 में किसके सहारे बनी जी बताइए? जी आपने बताइए। बीजेपी की मदद से बनी। फिर जंगल राज नीतीश जी न्याय यात्रा निकाले। हाँ बिल्कुल। वो कब निकाले? लालू जी के खिलाफ निकाले। निकाले कब न्याय यात्रा? सोन हमको अरे कहिए। 2005 के पहले 13 में सरकार किनके सहारे बनी? किसके सहारे बनी? आप ही न बताइए। ए दादा, हम ही लोग से सवाल कर रहे हैं, आपको बताना है। आप इतना न तंग करते हैं तो क्या करें। आप तो बोले थे कि भाई जब नीतीश लालू एक साथ हो सकते हैं तो हम अनंत सिंह क्यों नहीं हो सकते हैं? तो ये मैंने सवाल था। सोझा आपको जवाब दिया। आपने ये रात रात रात, आप दिनों में कहते हैं रात रात। हमको नहीं पता है कितना पैसा लगता है चुनाव लड़वाने में। पैसा से अगर खाली जैसे चुनाव जीता जाता तो पैसा से अदानी अंबानी टाटा बिरला इन्हीं का परिवार कर कुटुंब रिश्तेदार यही देश चलाता। आप हम यहाँ बैठते। क्यों भाग रहे हैं मोकामा सीट छोड़ करके? क्यों नहीं अपनी पत्नी बीना देवी को वहाँ चुनाव लड़ा? हाँ, बिल्कुल। रुकिए ना भाई, सब खेल बिहार का इतनी बड़ी बड़ी खेल आपके सामने आवेगा जिसकी आप अंदाज नहीं किए। आप पत्नी को चुनाव लड़ाइएगा हाँ, कि ये नहीं बताइए लड़ाइएगा? ना। पत्नी का चुनाव लड़ावेगा जनता ने, हम लड़ावेगा। तो आप पैसा आप ही ना लगाइएगा महाराज। जेडीयू का जो हाल किया था चिराग पासवान ने, वही हाल करिएगा आप। चिराग पासवान। चिराग पासवान किए कि कराया गए कि नीतीश जी हुए कि भाजपा करवाए? बीजेपी ने करवाया है सब खेल। अब ये चीज तो आप तो छुपा हुआ है। जितना एनडीए चिराग जी को सीटें देगा उतनी ही सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सही बात है? ये हक तो मुझे एनडीए को पहले देना था, लेकिन वे नहीं दिए। अब इसमें कौन बेईमानी किए हैं, कौन क्या किए हैं, तब नहीं कर सकते हैं अभी। क्या भविष्य प्रशांत किशोर के जनसुराज का? हो सकता है अभी मौका नहीं मिले, आने वाला समय में बहुत अच्छे मौका मिले। जनता का डिमांड है बीना देवी मोकामा विधानसभा में। हमको लगता है लालू जी का भी डिमांड है बीना देवी। बिल्कुल। लेकिन अभी ये पशुपति पारस जी के मुंह में है। इसी मोह के चक्कर में अपने बीबी को पीछे कर दिया आपने, जो धुरंधर नेत्री है। अपना अपराध कबूल करिए। सुनने में आ रहा है कि राजद में जा रहे हैं दादा, अब बता दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान में दो पार्ट है, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन। जाना तो इसी में है। हमारे पार्टी की बातचीत चल रही है, ये दुनिया जान रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है और सब पार्टी के जैसे हो गया, मेरा भी पार्टी को हो ही जाएगा। मतलब विलय हो जाएगा पार्टी का राजद में कि आप ही खाली राजद में जा रहे हैं? देखिए, ये सब चीज जैसे कि हम लोग का कल भी बैठक हुई, ये सारी चीज का निर्णय लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को छोड़ दिया गया है कि कौन डिसीजन लेते थोड़ा हैं। जानकारी दीजिएगा ना दादा कि पता चल जाए, कनक्लेव का फायदा भी तो हो जाए हम लोग को कि जैसे- दादा बता दिए हैं। अब जब कल आपके प्रेस के लोग भी सभी लोग थे, उनके सामने ये बात हुई कि संपूर्ण बिहार के हमारे जो जिलाध्यक्ष थे, दलित सेना के जिलाध्यक्ष थे, उनको दिया गया जैसे सारी कारोबार का जिम्मेदारी। उनसे अगर इस सवाल का जवाब आप लिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा दादा, सुनने में आ रहा है कि या तो पत्नी चुनाव लड़ेंगी या भाई, या दोनों चुनाव लड़ेंगे, ये तो बता दीजिए अब। ये भी देखिए, अभी प्रदेश तक तो अध्यक्ष। चुनाव की कोई कुछ डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है।
और भाई की सवाल रही, तो भाई की तो जैसे कि अभी जैसे कि दुर्भाग्य की बात है कि बीमारी से जूझ रहा है। पत्नी की सवाल रही तो आने वाला समय बताएगा। अभी समय पे 48 घंटा बचा हुआ है, इसके बाद ये फैसला लेंगे। पत्नी तो एकदम धमाकेदार नेत्री हैं, वो दमदार नेत्री हैं। सबसे ज्यादा धमकदार जानदार जनता होती है, और जनता की पसंद करने की आदत हाँ, तो होती है। जनता पसंद करती है, तभी तो कह रहा हूँ कि दमदार नेत्री हैं। दादा मतलब बीना मोकामा देवी। में आप लड़िएगा कि पत्नी को लड़वाइएगा? मुझे तो न्यायालय ने पहले से ही रोक लगा दिया गया है। जो चीज हो न्यायालय की रोक जब खुलेगा तो उसके बाद हम आएंगे उस पर्दे पर। मतलब इस बार हम लोग को मोकामा में आनंद सिंह वर्सेस वीणा देवी दिखेगा? ये कौन देखा है कब किससे पुलाव हो जा सकता है? नहीं, आपको तैयार, आपके लोग आप पर दबाव है कि आप लड़ाई लड़िए। पार्टी का जो निर्णय होगा पार्टी के साथ। आपने ही अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह, जिनका रुतबा था, जलवा था, जिनको कोई हरा नहीं पा रहा था, उनको आपने ही हराया था, मुझे याद है। देखिए ठीक है, हम क्या हरावेंगे, वो आदरणीय स्वर्गीय थे हमारे, और जनता निर्णय लिया कि किनको हराना है किनको जिताना। हम लेने वाले कौन हैं? नहीं, आपने दिलीप सिंह को हराया था, आपको अनंत सिंह ने हराया, और फिर लोग कह रहे हैं कि आप फिर हराइए उनको। अरे परिवार, अब इनके गुट को देखिए, किसी को कोई नहीं हराता है। सबसे बड़ा चीज जनता है। जनता जिसको चाहा जब चाहा, जिसकी सरकार बनाने का बनाया, जब चाहा जिसको गिराया। आदमी तो इसे बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। हाँ, तो अनंत और सिंह- जनता बलवान होती है। अनंत सिंह को टक्कर तो सूरजभान सिंह ही दे सकते हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। माइक ले लीजिए जरा। आप कुछ ऐसा चीज जिसमें आपको मसाला मिले, आपकी चैनल का भी जैसे बहुत पॉपुलैरिटी मिले, ऐसी सवाल आप क्यों करते हैं? ऐसी सवाल क्यों करते हैं? आप हमारे नेचर से अच्छी तरह से आप अवगत हैं, आपके चैनल अवगत हैं। नहीं, सवाल इसलिए वाजिब है कि आप ही हरा सकते हैं ना भाई। आपके ये दम कौन दम- दिखाया कि कौन किसको हराएगा? जिससे कि श्रीमती श्रीकांत गांधी जी- हार गए थे, कौन हरा दिए थे? श्रीकांत राजन कुछ पुकारना श्रीकांत चाहते जी, हैं? हाँ राजन जी। सूरजभान सिंह जी वो व्यक्ति हैं कि 2000 में मोकामा में आज़ादी के बाद 1,03,000 वोट पाए थे, और 73,000 स्वर्गीय दिलीप सिंह को 73,000 वोटों से हराया था। और सूरजभान सिंह जी का परिवार अभी तक चुनाव मैदान में नहीं आया है। हाँ, तो उनको लाने की कोशिश हो एक रही है ना। मिनट, अगर आएगा तो सबको जितने प्रत्याशी होंगे सबको छठी का दूध याद दिला देगा। तो छठी का दूध याद दिलाने वाले हैं और सूरजभान सबसे दादा। बड़ा जनता है जी। जनता किसी को याद दिला देती है। तो जनता आपके साथ है ना जी। जनता ने साथ है तो जिसे अभी तक चल कैसे रहे हैं? हाँ, तो तैयार होना पड़ेगा, मैदान में तो उतरना पड़ेगा ना। मैदान में उतरने के लिए जैसे समय लगता है, उसमें पहलवान होना पड़ता है। यह अखाड़ा ही जनता का अखाड़ा है, कोई नेता अखाड़ा नहीं, अति करके जनता का अखाड़ा है। हाँ, तैयारी है, अब समझ गए। दादा आप बोलते दिखे हैं कि आप बोलते दिखे हैं कि जितना एनडीए चिराग जी को सीटें देगा उतनी ही सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सही बात है? जी, ये मैं संपूर्ण बिहार की जनता आक्रोशित है। हमारे दल से जो जुड़े हुए हैं उनका फोन उठाते उठाते आपकी फोन नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि बंद करना पड़ता है, उनको जवाब सही हम नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए उनकी मनोबल को हाई रखने के लिए कि जितनी सीट, ये हक तो मुझे एनडीए को पहले देना था, लेकिन वे नहीं दिए। अब इसमें कौन बेईमानी किए हैं, कौन क्या किए हैं, तब नहीं कर सकते हैं अभी। लेकिन मेरा मुनासिब उतना सीट पर लड़ना चाहिए। मैंने ये चीज सबों को बताया कि समय की इंतजार तब की। चिराग 29 सीट पर लड़ेंगे, श्रीकांत 29 जी- सीटों पर। श्रीकांत जी, मैं सूरजभान जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हाँ, हूँ पूछिए। कि आप पशुपति पारस जी के साथ अभी तक बने हुए हैं, उस परिवार के प्रति आपकी निष्ठा है, लेकिन क्यों आप भीष्म पितामह की तरह अपने भी परिवार को खत्म करना चाहते हैं? ये हमारा सवाल नहीं है, राजन तिवारी जी का सवाल है। सही सवाल है, जवाब दीजिए। बोलिए। मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल। हाँ ठीक है, सवाल का जवाब दीजिए। इस चीज को जवाब सही पूरे उनके परिवार, पक्ष विपक्ष, दोनों दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी दल के जो हस्ती हैं वो और उनका रिश्तेदार, उनसे अगर पूछिएगा तो सही जवाब देगा।
नहीं तो चिराग जिन 29 सीटों पर लड़ेंगे वहां पर उम्मीदवार आप खड़ा करेंगे ना अपना? खड़ा करने के लिए तो जनता अगर जिससे कि तैयार है, सभी दल के लोग तैयार है, तो हमको खड़ा करने में क्या लगेगा? हम तो उनके लिए ही कहेंगे कि इनको दिया जवाही लड़ेंगे। तो जेडीयू का जो हाल किया था चिराग पासवान ने, वही हाल करिएगा आप चिराग पासवान पासवान का। का। हाँ बोल दीजिए। अब चिराग पासवान किए कि कराया गए कि नीतीश जी हुए कि भाजपा करवाए, इस चीज का भी जवाब वही अच्छे से दे सकते हैं, हम सबूत दे सकते हैं। कि भाजपा पहले उनसे कर- सवाल करके आइए तब हम सबूत देंगे। हाँ क्या नहीं, ये सबूत क्या, किस चीज का कि बीजेपी ने करवाया है सब खेल? अब ये चीज तो आपसे छुपा हुआ है, आपसे छुपा हुआ है। कौन किसको छोटा किए, कौन किसको बड़ा किए, कौन किसको बलि दिए, जिसे इस चीज आपसे छुपा हुआ है। रात को दिन कहिएगा तो होता है। हम तो डंके के चोट पे खड़े हैं। इस बार 29 सीट दे के बीजेपी क्या खेल कर रही है, ये बताइए जरा, आप खुलासा करिए। आने वाला समय ही बता देगा और जनता बता देगा, हम आप क्या बता देंगे। बिना नीतीश के सरकार बनाने की योजना है क्या बीजेपी की? अब ये नीतीश जी और मोदी जी ज्यादा बेटर हम थोड़े बता सकते हैं, इन्हीं लोगों से पूछिए। कुछ ऐसी सवाल आप पूछ बैठते हैं। श्रीकांत जी, मैं सूरजभान से जानना चाहता हूं कि पूरे बिहार के लोग, खासकर भूमिहार समाज आपको अपना सिरमौर समझता है, आपको अपना सिरमौर मानता भी है, और आपकी लोकप्रियता पूरे बिहार में भूमिहार समाज के साथ साथ अन्य जातों में भी है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप क्यों भाग रहे हैं मोकामा सीट छोड़ करके, क्यों नहीं अपनी पत्नी बीना देवी को वहाँ चुनाव लड़ा रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल तो बार बार मैं पूछ चुका हूँ। बोल दीजिए अब। बिना देवी को क्यों नहीं सामने ला रहे हैं आप? अरे जनता सर्वोपरि है श्रीकांत जी, 48 घंटा रुकिए ना भाई। सब खेल बिहार का, इतनी बड़ी बड़ी खेल आपके सामने आवेगा जिसकी आप अंदाज नहीं किए वो हैं। खेलवा हमारा हिट कर दीजिए, कनकलेव में अनाउंस कुछ करिए। देखिए ना, ये गलत खेल बात आ है। ही जाएगा, आप थोड़ा इंतजार नहीं नहीं, यहाँ बताइए क्या खेला होगा, बड़ा खेल बताइए। अरे बहुत ऐसा राज्य है जिसको राज को राज रहने दीजिए श्रीकांत जी। मतलब बिना देवी आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में मोकामा में नजर आएंगे। और सब चीज जनता तय करेगा, हम आप क्या तय कीजिएगा, जनता तय कर लेगा। जनता हम आपसे ज्यादा होशियार है। आप तैयार हैं ना जनता की बात मानने के देखिए लिए? जनता सर्वोपरि है, उससे कोई फालतू है जो हम आप फालतू तो आप रहिएगा। जनता के मांग के सामने झुक गए ना? जनता के सामने जितने बड़े हस्ती है वो सभी झुक जाता है। आप भी झुक गए। और संपूर्ण देश झुका हुआ है, तो हम देश से फालतू है। बिना देवी को बहुत रोका है आपने, नहीं तो अब तक वो कहां होती। इस बार आपको जनता का दबाव है तभी तो आप उतार रहे हैं। आने दीजिए, समय बताएगा। हमारे पार्टी जो निर्णय लेगा वे तय करना अच्छा पड़ेगा। दादा, आपका रिश्ता चिराग पासवान से अभी कैसा है? मेरा बेचारा बूंद थोड़े काट लिया है, वो अपने दुनिया में, हम अपने दुनिया में हैं। मतलब रिश्ता दोनों से बढ़िया है ना, ये चाचा भतीजा दोनों से रिश्ता अच्छा है। हम तो इससे चचा भतीजा के चक्कर में कहीं हैं भी नहीं, हम तो मुफ्त के बदनाम है। इसमें इतने बड़े बड़े हस्ती हैं जिनको अंदाज ही नहीं है बिहार के लोग कितने बड़े हस्ती इसमें इन्वॉल्व है। मेरा तो उसमें सुई का रोल भी नहीं है। लेकिन चिराग पासवान मानते हैं कि दादा ने पार्टी तोड़ दी। अगर ये चिराग पासवान जी अगर ये सोचते हैं तो उनकी माँ जिंदा है, उनके सारी पार्टी के लोग जिंदा हैं। हम तो जाके गोड़ पड़े हैं। अब इनके पीछे कितने माथा लग गए ये तो समय बताएगा या एहसास होगा। लेकिन चिराग पासवान की माता कह रही थी कि वो फोन कर रही थी आपको, फोन नहीं उठाया आपने। नहीं, गलत बात ये सब। मैं क्यों नहीं फोन उठाऊंगा जिससे हम क्या कहें आज तक, जिससे कि हम बूट काट लिए हैं या मेरा बूट काट लिया है। मैं तो जी है 2020 में ही कहे कि 6 चक 36 7 चक 42, जहाँ अभी पूरे लोग पूरे एनडीए आए न 6 25 30 तो 29 तक आए न, उस समय 22 20 23 24 करते। और मैंने उसमें ग्रेड बनाया A B C कि कौन सीट लिया जाए, कौन सीट उनके पक्ष के है, ये तो नहीं मांग रहा है। इसमें कौन सीट मेरे जीतने लायक है, ये सब बात है। और मुझे कोई बूट का लड़ाई है नहीं, वो अपने सिद्धांत में है, अपने बिना सिद्धांत। देवी से क्यों डर लगता है सूरजभान सिंह को? आप घूर फिर के बहुत जमाने से पड़े हुए हैं, आज नहीं हम लोगों का तीसरा दशक जा रहा है, उस दिन से आप मेरे पीछू पड़े हुए हैं। इस चीज से हम बड़ी बाती हैं। भाई मैं सवाल पूछता हूँ भाई कि उतना तेज नेत्री को आपने क्यों दबा के रखा है भाई? और समय आएगा, सब चीज। समय आ गया है ना अब। और आया नहीं आएगा। हाँ तो इसी चुनाव में आएगा। राम अरे भाई कुछ बहुत बोलिए ना जैसे खुल थे। के। और क्या पूछिएगा, इसीलिए तो आज नहीं आ रहे थे। ये चीज आप हमको 17 के बाद ही
पूछिएगा तो बहुत चीज आपको बताएंगे, इसलिए राज को राज रहने दीजिए। जब मिलते हैं तो यही कहते हैं कि 17 नहीं, के बाद तेरा कोई आज बात वो आपको नहीं चलेगा। आज ने आपको हम कह आज दिया। आपको ऐलान करना पड़ेगा कि बिना देवी लड़ेंगी तो लड़ेंगी। अच्छा खाली यही बोल दीजिए कि लड़ेंगी, हम पार्टी नहीं पूछ रहे हैं। और पार्टी पर कल छोड़ा गया है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगे वही जी। अच्छा ठीक है दादा, ये बताइए कहीं ना कहीं महागठबंधन में सीटों का पेच फंसा हुआ है और अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। देखिए, दो चीज क्लियर है ना कि इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन तो सब पत्ता खोल दिया, हाँ। तो बचा इंडिया गठबंधन में, उसी में जाना होगा। आएगा समय। अच्छा प्रशांत किशोर को दादा जान रहे हैं? प्रशांत किशोर जी को पूरे देश जान रहे हैं। हम तो बिहार के हैं, वो बिहारी हैं, कौन नहीं जानेगा उनको। कैसे देखते हैं दादा? जैसे बिहार के लोग देखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, उसी तरह क्या हम भी देख भविष्य रहे हैं। है उनकी पार्टी का? क्या भविष्य है प्रशांत किशोर के जनसुराज का? देखिए, काम वो अच्छे कर रहे हैं। हो सकता है अभी मौका नहीं मिले, आने वाला समय में बहुत अच्छे मौका मिले, ये कौन दिखाया है। मतलब नहीं, आपका अनुभव पर हमको भरोसा है। आपने जब जब राजनीतिक भविष्यवाणी की है वो हुआ है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा ईमानदारी से बता दीजिए कि प्रशांत किशोर का क्या होने वाला है इस चुनाव में और कब उनका। बिहार की जनता सर्वोपरि है, जो फैसला लेगा। जैसे हो सकता है जैसे उन्हीं के फैसला ले। हो सकता है नया युवक जैसे कि तेजस्वी यादव है, इन्हीं को बिहार के लोग भरोसा कर ले कि शायद नीतीश जी को याद रहा कि नहीं कि अब नौकरी देना जरूरी है। तो हर घर में कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे देंगे तेजस्वी यादव, कहाँ से देंगे? देखिए, नौकरी दे देंगे, हाँ सरकारी नौकरी दे सरकारी देंगे। सरकारी नौकरी नहीं, बोले, वो हर सरकारी घर नौकरी से- बोले। एक परिवार में अगर 25 को परिवार है तो क्यों ना एक आदमी को हो जाएगा, ये कौन बड़ी चीज है। नहीं, यहाँ 2.5 लाख परिवार है, 2.5 लाख नौकरी कहाँ से देंगे? 2.5 लाख नौकरी का अनेक तरीका हो सकता है। क्या सरकारी तर्ज पर ही हो ऐसा चीज जैसे कि ये जिसे यहाँ ला दें, जिसमें कि हो जाए जैसे सब घर में नौकरी। अरे 20 लाख तो कर्मचारी हैं पूरे बिहार में, और अभी 2.5 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देंगे। इतना झूठा वादा नहीं करना चाहिए। आपको जैसे कि ये चीज का राजनीति में तो ऐसे सब चीज चलता है। अब ये कहिए कि हो सकता है 2005 से नीतीश जी का याद ही नहीं रहा, जब तेजस्वी यादव आ गए वो अपना प्रस्ताव ये रख दिए तभी याद आया। बहुत ऐसी चीज है। आज हम देख रहे थे उदय बाबू को, नीतीश जी को याद नहीं था कि 2005 से शराब बंद करना चाहिए। तो ये चल करते 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 जैसे कि ये चले आए 2016, और 16 से अभी तक कितना नुकसान हुआ ये देख लीजिए। क्या देश में समूचे बंद है। कुछ ऐसा प्रस्ताव है जो कि समय रहने के बाद आप हमसे पूछिएगा, सत्र के बाद बहुत बढ़िया से अब पूरी जोर से देंगे आपके हर सवाल का जवाब हम। लेकिन अभी आप कुछ राज को राज तो रहने आपके लिए दीजिए। ऐसा ही फिर एगो कनक्लेव हमको मौर्या में रखना पड़ेगा ना जी, उस सवाल के जवाब के लिए। आप दे दीजिए ना, इसी में काहे खर्चा बढ़ाइएगा मेरा। अच्छा, सब पैसा के घर में रख लेगा तो खर्चा होगा, बाजार में सौदा बिकेगा। हाँ, हमारे पास पैसा ज्यादा है। और पैसा आपके पास। हाँ। और बहुत लोग तो कहता है कि ज्ञानेश्वर जी आप जैसे लोगों के पास खाली पैसा। ज्ञानेश्वर जी आपसे ज्यादा। अरे हम तो फकीर आदमी है, जब चले ओहो, जान दे दिया। आप फकीर है, हम राजा हैं। सुनिए, अब सवाल दीजिए कि महागठबंधन में अभी तक एंट्री नहीं मिली है आपकी पार्टी को, एलजेपी पारस गुट को। आप कह रहे हैं कि गठबंधन। हम तो अभी तक नहीं गए हैं, नहीं आए हैं। सारी चीज वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। यहाँ से उठिए उनके पास जाइए, इस चीज का सवाल आपको सही उनको दे देंगे। श्रीकांत जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि दादा को राष्ट्रीय जनता दल के लोग बुलावा भेज रहे हैं, कांग्रेस के लोग बुलावा भेज रहे हैं, अभी तक निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कब तक बंधे रहिएगा उस खूंटे में, जो खूंटे में कोई गाय भैंस बढ़ने वाली नहीं है, न चलने वाली है, जिसको भाव ही नहीं दे रहा है महागठबंधन, उस पार्टी कुनबा ही नहीं है मुकेश कुछ। सहनी को भी दिल्ली बुलाया गया, राहुल जी बुलाए हैं, तेजस्वी, जितने भी घटक दल है सब गए। पशुपति पारस जी को क्यों नहीं दिल्ली बुलाएगा? इस चीज का जवाब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे सकते हैं, कहा कि कल की बैठक हुई है और वे 2 दिन का समय का, तो कल भी अगर छोड़ दीजिएगा तो आज और कल जैसे कि बचा हुआ है, कल 10 बजे रात के बाद हमसे पूछिएगा, जवाब दे देंगे। अच्छा, मोकामा ज्यादा प्यारा है कि लखीसराय? मेरे लिए तो देश प्यारा है। देश में कहिएगा कि राज्य प्यारा है, राज्य में कहिएगा तो जिला प्यारा है, जिला में कहिएगा तो हम तो जिससे कि सारी लोग का बगल में उस समय खगड़िया जिला और बेगूसराय जिला एक थे, मास्को कहा जाता था।
हमने तो निकले ही पूछने वाले हैं, गेट गेट का फाटक खुला, कहा क्या कीजिएगा, हम कहे चले बलिया की ओर, बेगूसराय, वहाँ से गए, जीत गए। नवादा से पत्नी को लड़ाए, हमारे 8 फैक्टर थे, जो अलायंस में साथ नहीं हुआ वे फैक्टर पर गया। फिर यहाँ से पत्नी के लड़ाए मुंगेर से 14 में, वे जीत गई। फिर भाई के लड़ाई मुंगेर, वे जीत गई। तो मेरे लिए तो देश प्यारा है, राज्य में बिहार प्यारा है संपूर्ण। किसको कहें कि घर प्यारा है, मेरा घर तो सब है। दादा, आप मानते हैं ना कि कोई भी राजनीतिक दल के लिए बाहुबली नेता चाहिए होता है? कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो जेडीयू हो या महागठबंधन हो या कोई भी दल हो, उसमें बाहुबली का कहीं ना कहीं जनता प्यार भी करती है बाहुबली को, हम इसमें डाउट नहीं कर रहे, जनता ही बनाती है। बाहुबली सबसे बड़ा बाहुबली तो जनते हाँ। है। जनता वोट नहीं देगा तो लोग जीतेगा। बाहुबली तो कोई है ही नहीं है, सबसे बड़ा जनता बाहुबली है। दादा, बाहुबली का जो टैग लगा है उसका कोई फायदा है कि नुकसान ज्यादा है? इसके लिए अपना अपना काम करने का तरीका फायदा है। अब जिस रूप में पत्थर माने, देव माने, मूर्ति माने, जो माने, वे चीज काम पर अपना जिसको विश्वास है वो अपना काम करते चलता है। दादा, लालू जी और तेजस्वी में क्या अंतर देखते हैं? आप दोनों युग को देख रहे हैं, क्या अंतर देखते हैं? देखिए, एक पाठशाला था, उस पाठशाला में सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं। जैसे जेपी थे, उनके पाठशाला में स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश जी, तीनों पढ़ाई पढ़े और अलग अलग रूप हो गए। अभी भाजपा है, जदयू है, एनडीए के नाम पड़ता है, बहुत लोग हैं, उस समय थे नहीं। 90 की दशक में किनके सहारे सरकार बनी? लालू जी की। लालू जी की सरकार किनके सहारा बनी? 90 में किसके सहारे बनी बताइए? जी आपने बताइए, हम क्यों बतावे? रामविलास पासवान। नहीं ठीक है, रामविलास जी तो चाबी लेके भी घूम रहे थे ना। और 2005 और 90 में आपको अंतर नहीं हुआ? हाँ, 90 में तो संघ के सहयोग से, बीजेपी की मदद से बनी। बीजेपी के सहयोगी और जॉर्ज फर्नांडिस, अटल जी के सहारा, बीजेपी की मदद से बनी। फिर जंगल राज नीतीश जी न्याय यात्रा निकाले। हाँ, बिल्कुल। वो कब निकाले? नीतीश कुमार कब निकाले? लालू जी के खिलाफ निकाले। निकाले कब न्याय यात्रा? सोन हमको कहिए। 2005 के पहले, 2005 में फरवरी के बाद जब राष्ट्रपति शासन लग गई तब निकाले थे। क्या राष्ट्रपति शासन जिस समय लग गई उस समय अच्छी काम बिहार के लिए हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। और न्याय यात्रा निकला। उसके बाद 2013 भी आया। 13 में सरकार किनके सहारे बनी? किसके सहारे बनी? आप ही न बताइए। ए दादा, हम ही लोग से सवाल कर रहे हैं, आपको बताना है। आप इतना तंग करते हैं तो क्या करें? बाहर से सपोर्ट रहा लालू जी का, फिर 15 में सरकार मिल के जिससे कि लोग इलेक्शन लड़े, सब जंगल राज खत्म था, मंगल राज खत्म था। ये सब मत हमसे बुलवाइए, सारी कुंडली है। 17 तो 2015 में सबसे ज्यादा सीट भी आया था ना जी। 2015 में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा भी तो था जेडीयू का। 2010 में 10 में इनका परफॉर्मेंस 2010 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। 2010 में अच्छा था आर.के. सिंह जी के और अभ्यानंद जी का, 115 उनका सीट कमाई खाए। और 2015 में लालू जी के कमाई खाए। हाँ। फिर जैसे उस दिन से देखिए ना, 13 और 25 के बीच में कितने बार इधर उधर लोग गए आए। ऐसे श्रीकांत जी हमको जो बुलाइए तो पूर्ण रूप से आप जैसे सवाल तैयार करके तब डिबेट कीजिए। नहीं, जो सवाल का तो जो सवाल है उसका तो जवाब देने से भागते हैं। किस सवाल का जवाब देना? आप पत्नी को चुनाव लड़ाइएगा कि नहीं? पत्नी को चुनाव लड़ावेगा जनता ने, हम लड़ावेगा। तो आप पैसा आप ही ना लगाइएगा महाराज। अरे ये जनता तय कर लेगी। आपको कांग्रेस बुला रही है दादा, आपको कांग्रेस बुला रही है, आपको आरजेडी बुला रही है, आप क्यों पशुपति पारस को पकड़े हुए हैं? आरजेडी राजन लोग जी का से यही भी सवाल था। हमें अच्छे संबंध है, कांग्रेस के लोग से भी अच्छे संबंध है, भाजपा के लोग से भी है, जदयू लोग से भी है। सभी राजनीति में कोई नहीं विरोधी होता है, नहीं कोई सपोर्टर होता है। सब समय की मांग के अनुसार चलते हैं सब दल।
और समय की मांग से आपका भी समय का जवाब देने का मुझे 48 घंटा का समय दीजिए, आपकी अच्छी जवाब देना। 2005 में नीतीश जी आए, अच्छा काम किए आप मानते हैं। 2010 में उसका इनाम मिला, 115 सीटों पर जीता जेडीयू, ठीक है। 2015 के बाद देखिए फिर सुनिए, सुन लीजिए। फिर गलत बात। 2015 में लालू जी नीतीश जी साथ लालू हुए। नीतीश जी आ गए मोदी जी के बाद। मोदी जी जब प्रधानमंत्री घोषित हुए तो नीतीश जी ने छोड़ा। नीतीश जी ने तो पहले ही खो छोड़ दिए। हाँ चलिए, अडवाणी का बीजेपी के नेताओं का भोज निमंत्रण देके माफ कर दिया था, आपको पता है ना। भोजन पर बुला के कैंसिल कर दिया था भोज। अरे भाई तो अभी याद है हम किनका, लोग। अब जैसे उनके नाम से उनके राज्य पर कि गुजरात का सौदा नहीं लेंगे, बिल्कुल। कभी जैसे TNT हमसे मत बोलवाइए जैसे कि हे श्रीकांत जी गोड़ अब पर के बोलिए ना, कहते हैं- इसी तक जा रहे हैं। नहीं, गोड़ पर के कहते हैं 17 की बात पूछिएगा तो सही जवाब हम देगा। हे एक 11 होता है और बिहार का कल्चर हो गया खास करके 20 साल से 1-11 होने का, कि हम 1-11 कैसे हो, यही कल्चर चल रहा है बिहार में। आप तो बोले थे सिटी पोस्ट लाइव के खास बातचीत में कि भाई जब नीतीश लालू एक साथ हो सकते हैं तो हम अनंत सिंह क्यों नहीं हो सकते हैं। आपके जैसे कि आपने तो तोड़ जोड़ के जला देते हैं। नहीं, हम सीधा चलाए थे, ये मैंने सवाल था। सोझा आपको जवाब दिया, आपने ये रात रात रात, आप दिनों में कहते हैं रात रात। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना किसी का कोई दुश्मन है, कल्चर बने अब हो गया। एक सवाल है सूरजभान जी कि अगर पशुपति कुमार पारस का गठबंधन नहीं हो सका महागठबंधन से तो आप कहाँ जाएंगे? ये चीज 48 घंटा के बाद 48 पूछिएगा तो घंटा। ज़्यादा बात। अब प्रदेश अध्यक्ष से बात करिए आप। 48 घंटा दादा बाद। ना। 48 घंटा। सही ना दादा? हाँ ठीक 48 है। घंटा बाद 48 पूछिए घंटा इंतजार बिहार करेंगे। की सोर चला तो हम बता देंगे बिहार की सोर चला। अच्छा दादा सुनिए ना, आप पहले से राजनीति में रहे हैं, हमको नहीं पता है कितना पैसा लगता है चुनाव लड़वाने में। चुनाव में लड़ने हम में सुने 5 करोड़ पैसा, रुपए लगता है। इस चीज का पहले सरकार से आप जवाब मांग लीजिए, उसके हम बाद मांगे हैं दादा, सब 5 करोड़ का हमको दाम बताया है कि 5 करोड़ रुपए लगता है विधायक की चुनाव लड़वाने में। अब आप बता दीजिए। प्रशांत किशोर तो उपचुनाव लड़ गए 4 सीटों पर 35,000 में। ए भाई तो अनुभव हमको नहीं, मेरा चुनाव तो जैसे सब जनते लोग लड़ते रह गया। हाँ दादा दमवा बताइए। जनता चुनाव लड़ता है। जनता पैसा थोड़ी देती है दादा। तो और बताइए। और पैसा से अगर खाली जैसे चुनाव जीता जाता तो पैसा से अदानी अंबानी टाटा बिरला इन्हीं का परिवार कर कुटुंब रिश्तेदार यही देश चलाता, आप हम यहाँ बैठते। इस बार अब जाते जाते एक सवाल का जवाब ईमानदारी से, जी। सच्चाई से, थोड़ा सा लटपटाइए मत, गहरा मत बनाइए पूछिए ना। कि मोकामा से परम आदरणीय बीना देवी जी चुनाव लड़ रही हैं या नहीं लड़ रही हैं, ईमानदारी से इतना लोगों के हाँ सामने या बताओ। ना बोल दीजिए बस। देखिए देखिए आपके समर्थक भी बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। ये 48 घंटा का समय आपसे मांगे ना, 48 घंटा बाद इस चीज का दादा जवाब। कल के लिए वक्त खत्म हो जाएगा मेरा। हाँ ना बोल के छोड़ दीजिए, कोई नहीं पूछेगा कब कहाँ कैसे। हाँ ना बोल दीजिए। देखिए पार्टी- शाम पार्टी होता है नहीं ना, पूछ रहे हैं। शाम जब होता है तो उसको कुछ नहीं, रात कहिएगा नहीं दिन कहिएगा, ये चीज समझिए। अभी नहीं यस कर सकते नहीं नो कर दादा सकते। बोले हैं कि चंदन जी का भी तबीयत खराब है तो पत्नी कहीं ना कहीं चुनाव बीना लड़ देवी सकती ही हैं। टक्कर दे सकती है। श्रीकांत जी, हाँ। मैं जो जनता का डिमांड है बीना देवी मोकामा विधानसभा में, हमको लगता है लालू जी का भी डिमांड है बीना देवी। बिल्कुल पता है और हमको। हाँ, अब हमको लगता नहीं है सूरजभान जी को वो बुलाए भी हैं और शायद हमको नॉलेज है जितना, शायद इनकी बातचीत भी हुई है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी ये पशुपति पारस जी के मोह में है हाँ और वो मोह इनसे जा नहीं रहा है। राजनीति देखिए, राजनीति अपने लिए नहीं की जाती है, राजनीति समाज और अपने जनता के लिए किया जाता है। इसी जो मोह प्रेमी है। इसी मोह के चक्कर में अपने बीबी को पीछे कर दिया आपने, जो धुरंधर नेत्री है। हाँ और क्या कल का इंतजार करिए, क्या कल बोलेंगे। नहीं, अब अपना अपराध कबूल करिए, इल्जाम है आप पर। क्या आपने इसी सब मोह देखिए, के 48 घंटा चक्कर में कह रहे हैं। आपने पत्नी को भी रोक दिया, न तो बहुत आगे गई होती आज तक। 48 घंटा समय आपसे मांगे ना, कर्जे के रूप में दीजिए ना, उसके बाद हम जैसे ब्याज के साथ ठीक है देंगे। दादा, आखिरी सवाल, कुछ नेता के नाम बोलेंगे, आपके मन में जहन में जो शब्द आएगा, एक छोटा सा शब्द वो बोल दीजिएगा। नीतीश कुमार। कैसे एक सेकंड श्रीकांत जी, मोकामा की जनता कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए ये लोग किसको चाहता है। किसको चाहते हैं बोलिए, मोहकामा की जनता। बीना देवी। अब हम क्या जनता के चाह रही है, बोलिए।
जनता वहाँ वोटर हैं, वे फैसला लेगा। वो भी कह रही है पैदल मैंने लड़ा देना है बिना देवी को। चलिए, समर्थक का मन हो गया थी, पीछे हटेंगे, जवाब मिल गया हमको। दादा नीतीश कुमार कैसे देखते हैं एक शब्द में? देखिए, नीतीश जी का विजन बहुत अच्छी थी, लेकिन ग्रह नक्षत्र ने भगवान कृष्ण का नहीं छोड़ा। लालू जी दादा? लालू जी देश की आवाज थे, गरीबों का। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव भी नया युवक है, आज तक हमको कोई बुलवा नहीं पाया, नहीं हम कुछ बोले हैं। ये बिहार की जनता तय कर लेगी कि चिराग पासवान आखिरी। देखिए, सब नौजवान हैं और नौजवानों पर अभी मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं होगी। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, धन्यवाद, आपने बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार।